पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। ईमानदारी से न स्कूल खुलते थे, लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर बनारस, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ा। यही पलायन की असली शुरुआत थी। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को सरकार का दायित्व सौंपा। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। आज युवा कौशल दीक्षांत समारोह में जहां एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर के जमकर तारीफ हुई, तो वहीं लालू यादव पर जमकर बरसे पीएम नरेंद्र मोदी। दरअसल आपको बता दें कि आज समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बात की बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, वो भी तब जब लालू यादव का राज था। एक बार फिर से उनके जंगल राज को याद करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जब बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त थी और इसी के साथ साथ छात्रों को पलायन पहली बार करना पड़ा था, वो राज किसका था? वो राज था लालू यादव का राज। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर लालू यादव पर निशाना साधा है कि किस तरीके से जब लालू यादव का राज था तो किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था थी, बिल्कुल ध्वस्त व्यवस्था थी और छात्रों को पलायन करना पड़ा था, क्योंकि बिहार में उस तरीके की शिक्षा व्यवस्था थी ही नहीं कि छात्र सही ढंग से पढ़ सके। और ऐसे में देखिए, मजबूरन बेचारे छात्रों को जो है वो पलायन करना पड़ा। और इसके बारे में उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ लालू यादव ने शिक्षा व्यवस्था को पटरी से ही उतार दिया, तो वही दूसरी ओर जब नीतीश जी सत्ता में आए और उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से दुरुस्त किया। सीधा सीधा पीएम नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ लालू यादव पर निशाना साधा, तो वही दूसरी ओर जमकर नीतीश कुमार की तारीफ भी की और कहा कि किस तरीके से नीतीश जी जो है वो कार्य कर रहे बिहार के लिए और बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज पहले की गुना काफी ज्यादा हद तक बेहतर है। और जब लालू यादव का राज था तब बेचारे जो छात्र थे उन्हें पलायन करना पड़ता था और शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त थी, पटरी से उतरी हुई थी। लेकिन जब नीतीश कुमार आते हैं तो उसी पटरी से उतरी हुई व्यवस्था को वापस से पटरी पर लाते हैं और व्यवस्थित करते हैं। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, आपको छोड़े जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। आज इस कार्यक्रम से बिहार के हजारों युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस पीढ़ी को उतना अंदाजा नहीं होगा कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। ईमानदारी से न स्कूल खुलते थे, न भर्तियां होती थी। कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा यहीं पढ़े और यहीं आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर बनारस, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ा। यही पलायन की असली शुरुआत थी। साथियों, जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है उसको फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को सरकार का दायित्व सौंपा और हम भी सभी साक्षी हैं कि कैसे एनडीए की पूरी टीम मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को फिर पटरी पर लाई। आज यहां इस कार्यक्रम में भी हम इसकी एक झलक देख रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज के कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। और कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक
ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और शिक्षा के विस्तार में लगाया। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी आगे बढ़े। उनके नाम पर बनने वाली ये स्किल यूनिवर्सिटी उसी सपने को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनेगी। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार लगातार बिहार के शिक्षा संस्थाओं को आधुनिक बनाने में जुटी है।